हेलो बच्चों, कैसे हो? सेल सीरीज का ही सेकेंड पार्ट लेके हम आ गए हैं वापस। और इस पार्ट में हम बात करेंगे सेल में ही कितना डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है शेप, साइज और नंबर में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अब पहले ही आते हैं सेल्स का नंबर्स के ऊपर। अब पूरा लिविंग वर्ल्ड में सेल्स के नंबर के ऊपर हम इनको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूनि मीन्स वन और सेलुलर का मतलब सेल ही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइफ का ऑल बेसिक नीड्स, ऑल बेसिक फंक्शंस को एक ही सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। लाइफ का नीड्स क्या है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब एक सेल में होता है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल में आप बैक्टीरिया को शामिल कर सकते हैं और भी बहुत सारा, मान लो कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्राइसामीबा, ऐसे बहुत तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो सब एक ही सेल में हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर आए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो मल्टी मीन्स मेनी, तो बहुत सारा सेल इस टाइप का ऑर्गेनिज्म में होता है और यही बारीकी बारीकी से टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जन्म देते हैं। अब गौर करने वाला बात तो ये है कि जो भी साइज होगा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, उसके ऊपर ही उसका सेल नंबर डिटरमाइन होगा। तो मान लो कि आप एक चूहा को ले लो, छोटा सा पौधे को ले लो, हमको ले लो, एक ह्यूमन को ले लो और ले लो एक हाथी को। तो इन सब में जो साइज है उसके ऊपर ही उनका सेल का नंबर डिटरमाइन होगा। मतलब ये कभी भी मत सोचिए कि हाथी बड़ा है तो हाथी का सेल्स भी बड़ा होगा। नहीं, सेल्स का नंबर ज्यादा होगा पर साइज में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूं कि एक ह्यूमन में कितना सेल है अप्रोक्स, आप क्या जानते हो? तो इसमें अप्रोक्स 30 ट्रिलियन सेल्स है। यस, यू आर हियरिंग राइट। इसमें 30 ट्रिलियन सेल्स है, मींस आपको 3 के बाद 13 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब आते हैं सेल का शेप और साइज में। पर मैं पहले ही बोल दूं कि ये शेप और साइज कॉम्प्लीटली डिपेंड करता है उसका फंक्शन के ऊपर। मतलब जिसका जैसा फंक्शन होगा उसके ऊपर ही उसका शेप और साइज डिपेंड करेगा। तो चलिए एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा सेल्स का क्या शेप है और उस शेप के पीछे रीजन क्या है। तो पहले ही लेते हैं मसल सेल्स को। एक मसल सेल्स का टिपिकल शेप होता है स्पिंडल शेप। अब आप खुद ही सोचो इसका काम क्या है। मसल सेल्स का प्राइमरी काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसका शेप भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि ये इजीली ये इसका जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को अच्छे से निभा सके। तो इसलिए इसका शेप भी हुआ स्पिंडल के माफिक। सेकेंड में हम ले सकते हैं नर्व सेल का एग्जाम्पल। नर्व सेल का जो अपीयरेंस होता है वो है एक ब्रांच ट्री के तरह। अब इसका फंक्शन क्या है, क्यों ये बना? क्योंकि एक नर्व सेल मैसेज को ट्रांसमिट करता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है और रिसेप्टर से ब्रेन तक भी हो सकता है और ब्रेन से इफेक्टर तक भी हो सकता है। तो जो भी मैसेज है उसको अच्छे से ट्रांसमिट करने के लिए उसको चारों दिशा से अच्छे ट्रांसमिट करना होगा। मतलब उसका जो हेड पोर्शन है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा ब्रांचिंग है, क्योंकि वो हेड पोर्शन बाकी जो न्यूरॉन सेल्स है उसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं ताकि इंपल्स आ सके, जा सके। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा थ्रेड लाइक आपको मिलेगा, क्योंकि इट एक्चुअली वर्क्स लाइक ए वायर जो पूरा मैसेज को ट्रांसपोर्ट करेगा और एक न्यूरॉन सेल्स में। तो इसका जो अपीयरेंस है कि ब्रांच ट्री के तरह, ये बहुत बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ये इतना जल्दी, इतना अच्छे से मैसेज को ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता था। अब तीसरे में हम क्लैमाइडोमोनास का बात कर सकते हैं जो खुद भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसका शेप होता है ओवल। और देन फोर्थ नंबर पे हम ले सकते हैं पैरामीशियम का नाम जिसका शेप होता है ऑब्लोंग। और फिफ्थ में हम नाम ले सकते हैं एमीबा का जिसका कोई भी शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं। और हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स भी ऐसा सेल है जिसका पर्टिकुलरली कोई शेप ही नहीं होता। तो अब आते हैं साइज के ऊपर। साइज में भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है, पर पहले तो हम जान लेते हैं कि
एक सेल को हम मेजर कैसे करें, तो इसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोन। अब ये माइक्रोन क्या है? वेल, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। मतलब हमारा मेजरमेंट स्केल में लास्ट में आता है मिलीमीटर, क्योंकि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, जो लास्ट एंड सबसे छोटा पार्ट है मेजरमेंट स्केल का, मिलीमीटर। इस मिलीमीटर का भी 1000 से अगर हम कोई यूनिट को डिराइव करें तो ये होगा सेल्स को नापने का यूनिट। वेल, यूनिट ही इतना छोटा है तो सेल्स तो बहुत छोटे होंगे। तो चलिए अब साइज में भी क्या डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है उसका भी एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाए। तो पहले आते हैं स्मॉलेस्ट सेल में। तो स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया में, और भी स्पेसिफिकली कहा जाए तो माइकोप्लाज्मा जैसे बैक्टीरिया में। अब आते हैं लार्जेस्ट सेल में, ये है ऑस्ट्रिच का एग। मोस्ट इंपोर्टेंटली ऑस्ट्रिच का एग मैक्रोस्कोपिकली विजिबली होता है। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मैक्रोस्कोपिकली विजिबल तो और जो भी पक्षियां है उनका एग भी हो सकता है। वेल, जरूर हो सकता है, उनको मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं, पर ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द बर्ड फैमिली, तो जिसलिए ऑस्ट्रिच का एग भी इवेंचुअली ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए हम लार्जेस्ट एग का दर्जा देते हैं ऑस्ट्रिच एग को। और लॉन्गेस्ट सेल का दर्जा जाएगा हाथी का न्यूरॉन को। एक हाथी का न्यूरॉन एवरेजली 3 मीटर तक होता है। यस, तो हमारा शेप, साइज और नंबर का लिस्ट तो हो चुका है अभी तक के लिए खत्म। और इसके बाद हम पार्ट 3 में बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, कि एक सेल कैसे इतना फंक्शन कर लेता है, क्या रिस्पॉन्सिबल है उसका ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर के लिए। तो अगली वीडियो तक आपको करना होगा इंतजार। टिल देन, नमस्कार।